औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जनाब आपके सामने तरबूज़। आजकल इसका सीज़न है माशाल्लाह। तो इसमें हम पढ़ेंगे जी कि तरबूज़ जो है उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है जी, किन लोगों को तरबूज़ खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए, और तरबूज़ खाने का बेहतरीन वक्त जो है वो कौन सा है, ठीक है, जिस वक्त हम इससे खाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो तरबूज़ है ये अपने शोख सुर्ख रंग, शीरीं जायके की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मार्च से जुलाई तक इसका खूब मौसम होता है जिसमें एक इसकी पैदाइश जो है वो अरूज पर होती है और अवाम उन्नास बहुत ज़्यादा इसको खाते हैं और गर्मी के अमराज से, गर्मी की शिद्दत से जो है वो बचाव करते हैं। तो इसमें रतूबत जो है वो वाफिर मिकदार में पाई जाती है और ये जिस्म में जाके इंतहाई तस्कीन पैदा करता है। हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं जी कि ये जो तरबूज़ है ये बहुत सारे अमराज का इलाज है और बहुत ज़्यादा अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम इसके दवाई और सेहत यानी इलाज के शोबे में ये जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में नहीं जानते। ये तरबूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा अमराज में इस्तेमाल होता है। बहुत बड़े बड़े अमराज का इसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है जिस पर आज हम बात करेंगे। तो ये जो तरबूज़ है ना जी, ये तीन इस पर मुश्तमिल है। इसका अंदर वाला गूदा जो कि लाल सुर्ख होता है, नरम होता है। उसके बाद इसका ये बैरूनी सब्ज़ छिलका, ठीक है जी, और फिर इसके अंदर पाए जाने वाले बीज जिनके तुख़म जो मग़ज़ जो हैं ये इसको तुख़म कहेंगे और इसके अंदर जो निकलेगा उसको मग़ज़ कहेंगे। और ये जो मग़ज़ हैं इसके ये बेहद जो है असरात, दवाई असरात रखते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये समझ लें कि तरबूज़ जो है, ठीक है जी, इसका छिलका, इसके अंदर वाला गूदा और इसके जो तुख़म हैं वो दवाई असरात रखते हैं। अच्छा, गूदा तो हम जो है खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो छिलका है उसको खुश्क करके बतौर अद्वियात के इस्तेमाल होता है और इसके अंदर जो बीज हैं उनका जो तुख़म है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दवाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। तो ये था तरबूज़ की जो है तारीफ़। अच्छा, कीमियाई तौर पर तरबूज़ में पोटाशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है और बहुत सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तिब के असूलों के मुताबिक तरबूज़ का जो मिजाज है ये आसाबी उजलाती है, ठीक है जी, तर सर्द है और रतूबात का वसी ख़जाना रखता है और दिमाग व असाब को तहरीक देता है। कल्ब व उज़लात में मुफर्रह सूरत पैदा करता है यानी तस्कीन पैदा करता है और जिगर व गुदद में तहलील पैदा करके उसके फासिद मादों को खारिज करता है, ठीक है जी। इसके अंदर रतूबात ग़रीज़िया, ठीक है जी, वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं, ठीक है जी, जो कि खून का बेहद अहम हिस्सा हैं। खून की हरारत और खून की तेज़ाबियत, जिस्म की तेज़ाबियत को एतदाल पर रखता है, ठीक है जी। और अगर वो चीज़ें बढ़ जाएं, ठीक है, तो फिर ये उनका इलाज भी है। तो ये किन किन अमराज में इस्तेमाल होता है इसके मुतालिक अब हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उज़लाती अमराज के बारे में। ये जो तरबूज़ है ये किस तरह फ़ायदा करता है। अच्छा, उज़लाती अमराज में बवासीर खूनी है, ठीक है जी, मैदे का अल्सर है जहाँ जो है वो खून आया करता है, आंतों का अल्सर हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा नक्सीर हो गई, जिन लोगों को नक्सीर आती है या किसी भी मकाम से ब्लीडिंग होती है, या ऐसी ख़वातीन जिनको हैज़ का खून बहुत ज़्यादा आया करता है। उसके अलावा टीबी हो गई और खुश्क खांसी हो गई और उसके अलावा दिल के अमराज हो गए, ठीक है। इन अमराज में जो तरबूज़ है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ऐसे लोगों को तरबूज़ जो है वो
खिलाना चाहिए, खूब खिलाना चाहिए, ये इनका बेहतरीन इलाज है। अच्छा, दिल के बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर पेशाब आवर अद्वियात देते हैं। उन पेशाब आवर अद्वियात की वजह से उनके जो जिस्म में फिर पोटाशियम कम हो जाता है और कुड़ल पड़ना शुरू हो जाते हैं और खून का काम गाढ़ा हो जाता है। तो दिल के ऐसे मरीज़, ठीक है, जो ब्लॉकेज का शिकार हूँ, ठीक है जी, और पेशाब आवर अद्वियात खा रहे हूँ, ठीक है जी, लासेक्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हूँ, ठीक है, तो उन मरीज़ों को इन गोलियों की बजाय, पेशाब आवर गोलियों की बजाय तरबूज खिलाएं, ये कुदरती पेशाब आवर है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जिगर के अमराज, जिनमें वर्म रहम है, यानी रहम का सोजिशनाक हो जाना है, और सोजाक है, पेशाब की बंदिश है, एलर्जी है, हाई ब्लड प्रेशर है, वर्म गुर्दा है। ठीक है जी। अच्छा, अब चूँकि तरबूज में पोटाशियम वाफिर मिकदार में पाया जाता है और ये पेशाब आवर है, इस वजह से ये गुर्दों की सोजिश को उतारता है, खून की नालियों को जो है उनकी कुदरती लचक बरकरार रखता है। ठीक है, जिगर व गुदुद और आंतों में नरमी पैदा करता है, उनकी वरम और सोजिश को दूर करता है, फासिद मादों को खारिज करता है। इसलिए ये गुदी अमराज जिनमें बाज़ दफ़ा पेचिश, खूनी पेचिश शुरू हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, वर्म गुर्दा, गुर्दे का दर्द, एलर्जी, तो ऐसी अमराज में जो तरबूज है ये बेहद मुफीद साबित हुआ करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अमूमी इसका इस्तेमाल जिन अमराज में किया जाता है उनमें जनाब यरकान है। ठीक है जी। तरबूज यरकान का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा पेचिश, खूनी पेचिश और पेट में मरोड़दार दर्दों की सूरत में तरबूज जो है वो बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा पेट के कीड़ों को ये खारिज करता है और बढ़े हुए पेट को नॉर्मल करता है, वर्मी मोटापे में बेहद मुफीद साबित होता है। तो ये हो गए तरबूज खाने के फ़ायदे। अब अद्वियाती तौर पर तरबूज जो है वो किन किन अमराज में फ़ायदा करता है और इसके कौन कौन से हिस्से जो हैं वो दवा के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए। तो पहले हम तरबूज के छिलके की बात कर लेते हैं कि तरबूज खाने के बाद इसके छिलके को ज़ाया मत करें, बल्कि सुखा कर, ठीक है जी, अच्छी जगह सुखाकर, मिट्टी से महफूज जगह पर सुखाकर इसका पाउडर करके किसी डब्बे में रख लें और इसकी मिकदार खुराक होगी 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम। ठीक है जी। तरबूज के छिलके का ये जो पाउडर है ये पेट के कीड़ों को खारिज करता है, यरकान में मुफीद है, सुजाक में जो पेशाब में बंदिश हो जाती है, जलन हो जाती है, उसको दूर करता है, पेशाब की बंदिश को दूर करता है। ठीक है जी। वर्म रहम में मुफीद है। पेट में अगर पानी पड़ जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये दवा बेहद मुफीद साबित होती है। अच्छा, ये जो तरबूज का छिलका है ये रंगत को निखारने के लिए बतौर कुदरती उपटन भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें आपने तरबूज के छिलके का सफ़ूफ और हल्दी, इसको बराबर वज़न मिला के रख लेना है और इसका पेस्ट बनाकर रात को सोते वक्त जो है वो चेहरे पे अप्लाई करें, सुबह उठ के मुंह धो लें, तो चंद ही दिनों में चेहरा जो है वो बेमिसले गुलाब होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके जो मग़ज़ हैं उसकी तरफ। जो तरबूज का ये बीज हैं इनको सुखाकर इनके अंदर से मग़ज़ निकाल के महफूज कर लें। ठीक है जी। इसकी मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम तक है और ये जो मग़ज़ियात हैं ये कमाल का जो है वो नताइज देते हैं। ऐसे मरीज़ जो मालन खोलिया का शिकार हों, जो पागल हो चुके हों, पागलपन के दौरे पड़ते हों, मिर्गी के दौरे पड़ते हों, उनके लिए ये जो तरबूज का मग़ज़ है ये बेहद मुफीद साबित होता है। इसका तेल निकालकर ऐसे मरीज़ों के सर पे लगाना भी नींद आवर है और दिमागी दौरों को कम करता है, पागलपन को ठीक कर देता है। इसके अलावा इसके जो मग़ज़ हैं ये हाई ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज हैं, गुर्दों की वरम और सोजिश को दूर कर देते हैं, पेशाब की जलन को दूर कर देते हैं, वर्मी मोटापे में बेहद मुफीद हैं। ऐसी बांझ ख़वातीन जो कि हरारत की ज़्यादती की वजह से, वर्म रहम की वजह से बांझपन का शिकार होती हैं, ऐसी ख़वातीन को तरबूज के जो तुख़म हैं वो लाजमी इस्तेमाल
करवाने चाहिए। अच्छा, इसके जो तुख्म हैं ये भी रंगत को निखारने में कमाल रिज़ल्ट रखते हैं। 3 से 5 ग्राम तक इसे सुबह दोपहर शाम खाना भी चाहिए, बहुत लजीज होते हैं। ठीक है। और ये जो तुख्म है, इसका मग़ज़ है, हम वज़न तरबूज का मग़ज़ और हल्दी इसका रगड़ लें, पेस्ट बना लें अर्के गुलाब की मदद से और चेहरे पर लगाएं तो चेहरे की छाइयाँ, वरम, छिलके हल्के और रंगत को निखारने में कमाल का रिज़ल्ट रखता है। अंदरूनी और बैरूनी दोनों सूरतों में इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं और दुआओं में याद रखें। इसके अलावा इसके चंद और इसके जो तरबूज़ का मग़ज़ है इसके फ़वाइद हैं, यानी ये सूरत इंज़ाल में मुफीद है। अगर हरारत की ज़्यादती की वजह से मादा मनी पतली हो गई हो और सूरत इंज़ाल का आर्ज़ा लाहक हो गया तो उसमें बेहद मुफीद है। अगर एलर्जी हो गई है तो ऐसी सूरत में इसके मग़ज़ बेहतरीन दवा हैं। अगर पस सेल बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से मर्दाना स्पर्म्स जो है वो डेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो ऐसी सूरत में इसके मग़ज़ियात का हरीरा जो है, यानी मग़ज़ियात खाएं या बादाम के साथ इसका हरीरा बना लें या हलवा बना लें तो ये बेहद मुफीद साबित होता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हाथ पाँव की तलियाँ जलती हों तो ऐसी सूरत में भी ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। इन अमराज में जो कि आपको बताए गए हैं खाएंगे तो इंशाल्लाह ये मुफीद साबित होगा। इसके अलावा बतौर फल के इसको खाने से ये जिस्म में पानी और नमकियात की कमी को पूरा रखता है। ठीक है जी। इसके अलावा खुश्की को दूर करता है, जो जल्द फट जाती है, नक्सीर आती है और बाज़ दफ़ा जो है बंद नज़ला हो जाता है। ठीक है। इन तमाम सूरतों में तरबूज़ खूब खाना चाहिए। अच्छा, तरबूज़ खाने का सबसे बेहतरीन वक्त जो है वो दोपहर का टाइम है, क्योंकि ये जो तरबूज़ है इसका मिजाज जो है वो बलगमी है और बलगमी ग़िज़ाएँ जो हैं वो दोपहर के वक्त जब खाई जाएँ तो बेहतरीन नताइज फराहम करती हैं। सुबह और रात के वक्त ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, बल्कि दोपहर के वक्त यानी 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान इसके इस्तेमाल करने का बेहतरीन टाइम है। इसके अलावा किन लोगों को ये तरबूज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ऐसे लोग जिनका मिजाज आसाबी हो, बलगमी हो, ब्लड प्रेशर लो रहता हो, कै रहती हो, इसहाल हो, दस्त लगे रहते हों, हैज़ा हो, ऐसे मरीज़ों को तरबूज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तरबूज खाकर ऊपर से दूध पीना, लस्सी पीना या पानी का पीना जो है वो इसके असाबी असरात को तेज़ करके जो है कै या इसहाल और हैज़े का आर्ज़ा पैदा कर सकता है। इसलिए जब तरबूज खाएं तो इसके ऊपर जूस, दूध, सोडा वाटर ऐसी मशरूबात का इस्तेमाल हरगिज़ न